प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पे अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे बना रहे प्रियो। आज का बाइबल अध्ययन जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 to 20 रहेगा और अब जल्दी देखेंगे परमेश्वर के वचन से हम क्या सीख सकते हैं। तो वर्स 16 से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ आपके लिए। वहाँ लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर हमें पहले भी एक सहायक दे चुके हैं। तो परमेश्वर ने पहला सहायक हमें जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में दिया, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ पर बात हो रही है हवा की, जो परमेश्वर ने आदम के लिए बनाई। सो ये रहा पहला सहायक। और अब यीशु मसीह हमें एक और सहायक देने की बात कर रहे हैं, जो कि है पवित्र आत्मा। जैसे जैसे अध्ययन हम आगे करते जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर 17वीं आयत में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा। तो अब 17वीं आयत हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें से हम 6 बातें देखेंगे। पहली चीज, ये जो आत्मा है स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, सत्य का आत्मा है। दूसरी चीज, इस आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तीसरी चीज, संसार ना तो उसे देख सकता है और ना उसे जानता है। चौथी चीज, यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा को जानते हैं। पांचवी चीज, वो कैसे जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उनके साथ रह रहा था जब यीशु धरती पर थे। और यीशु अपने भीतर, जैसे लूका अगर 4 अध्याय उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यीशु आत्मा से भरा हुआ, ठीक है ना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। तो ये वचन बता रहा है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और यही कारण था कि चेले उस आत्मा को यीशु के द्वारा जान रहे थे। छठी चीज, पवित्र आत्मा तुम में होगा। यीशु ने बोला वो तुम्हारे साथ है, तुम उसे जानते हो, लेकिन वो तुम में होगा। क्यों तुम में होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो पिता के पास जा रहे हैं। जब वो पिता के पास जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा भी उनके साथ जा रहा है। तो पवित्र आत्मा संसार में कैसे काम करेगा? वो हम विश्वासियों के द्वारा काम करेगा जब हम उससे भरे जाएंगे तब। अब एक प्रश्न उठता है, कई बार लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा कैसे पाएं, या लोग क्यों पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाते, या लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा क्यों नहीं ले पाते। उसका बहुत सादा और सरल सा आंसर है, क्योंकि वो लोग संसार से मित्रता करे हुए हैं। अगर हम याकूब 4:4 पढ़ें तो वहां हम परमेश्वर का वचन पाते हैं, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसीलिए संसार क्योंकि उस आत्मा को नहीं ग्रहण कर सकता, 17वीं आयत में हमने पढ़ा है। तो जब हम संसार के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं तो हम कैसे परमेश्वर के इस आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं? सवाल ये उठता है, क्योंकि संसार की सोच और परमेश्वर की सोच बहुत अलग है। संसार कहता है अपने शत्रु से बैर रखो, परमेश्वर कहता है अपने शत्रु से प्रेम रखो। संसार कहता है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, परंतु परमेश्वर कहता है जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। मैं जानता हूं ऐसे वचन लोकप्रिय नहीं। जब यीशु ने इनको कहा तब यीशु की भी आलोचना की गई, लेकिन यीशु के सच्चे चेले इन बातों को जरूर मानेंगे और इन पर चलेंगे। तो अगर हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो इसलिए नहीं पाया क्योंकि अभी भी हमारी चाल संसार के समान है। तो हमें, जैसे बाइबल कहती है रोमियो 12:1-2 में, कि अपने मन के नए हो जाने से अपना चाल चलन बदलो, संसार के समान मत बनो, ठीक है ना। सो हमें संसार के समान नहीं बनना है, नहीं तो हम उसके आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। 18वीं और 19वीं आयत हम देखते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। तो यहाँ
एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर सिंपल यीशु ने कहा है कि वो क्योंकि वो सहायक दे रहे हैं, एक हेल्पर दे रहे हैं, इसलिए हम अकेले नहीं होंगे इस संसार में। ठीक है, क्योंकि चेले उस समय डरे हुए थे कि अरे हमारा गुरु जा रहा है, अब हम अकेले कैसे सेवा करेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा। अब 20वीं आयत हम पढ़ते हैं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है और मैं तुम में हूँ। तो यहाँ यीशु ने बात कही, उस दिन तुम जानोगे। किस दिन हम जानेंगे? चेले कब जान गए या हम कब जानेंगे? बड़ा आसान सा उत्तर है, जिस दिन हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे उस दिन हमारे लिए मिस्ट्री खुल जाएगी, उस दिन हम ये समझ जाएंगे, उस दिन हमारे लिए कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा जब यीशु कहते हैं पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जिस दिन हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। और इसीलिए यीशु कह रहे हैं उस दिन तुम जानोगे मैं अपने पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जब पवित्र आत्मा हमें भर देगा तो हम परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, उससे कनेक्टेड हो जाएंगे और उससे अलग होकर रहने, चलने, सोचने ना पाएंगे। ये है सत्य का आत्मा जो आकर हमारे अंदर काम करेगा। तो आज हमने काफ़ी सारी बातें देखी पवित्र आत्मा के बारे में कि वो कैसे एक अनदर हेल्पर है, कैसे वो हमारे संग सर्वदा रहेगा, कैसे वो सत्य का आत्मा है, झूठ नहीं बोलता, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, संसार उसे देख नहीं सकता, ना जानता है, परंतु यीशु के चेले उसे जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि यीशु के भीतर पवित्र आत्मा रहता था और यीशु के द्वारा वो पवित्र आत्मा के कामों को देखते थे और उसको जानते थे। फिर देखा हमने कि पवित्र आत्मा तुम में होगा, यीशु ने बोला। फिर हमने देखा कि हम या कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को क्यों ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि वो अभी भी संसार के समान चल रहा है। फिर आखिरी चीज जो हमने सीखी वो ये थी कि इस मिस्ट्री का जो उद्घाटन है वो तब होगा जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और उस दिन हम समझेंगे कि पिता, जब यीशु कहते हैं पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, तो उस दिन हम समझ जाएंगे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा हम में है और हम परमेश्वर में वास कर रहे हैं। सो आशा करता हूँ आज आपने परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। पवित्र आत्मा से भर जाएं, परमेश्वर के वचन से भर जाएं और प्रभु का पीछा करें अच्छे मन से। यीशु आपको आशीष दे। आमीन।